जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के अवकलन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए। क्वेश्चन आपका है डी बटा में डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डी बटा में डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स के पावर एन माइनस वन बटा में एक्स माइनस वन। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डी बटा में डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस वन बटा में एक्स माइनस वन। कहने का मतलब अगर यहाँ पर यहाँ पर ए रहेगा, अगर यहाँ पर ए रहेगा तो ये टोटल का रहना चाहिए, ए के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है एन ए के पावर एन माइनस वन। ठीक ना, डी बटा में डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए बटा में एक्स माइनस ए। ठीक ना, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन होता है, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा में एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का वैल्यू रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए के पावर एन माइनस वन। अब बताइए एकदम सेम टू सेम इसी रूप में है डी बटा में डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स के पावर है एन माइनस। अब बताइए एक के पावर एन करेंगे तो एक के पावर कितना करेंगे तो एक के रहेगा। अब बटा में एक्स माइनस एक, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? एन के जगह पे कितना है? एन है, ए के जगह पे एक है, एन एक के पावर एन माइनस वन। इसका क्या करना है? जितना कम है वैल्यू, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल का वैल्यू देखा जाए तो इतना आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे डी बटा में डी एक्स एन वन के पावर कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन रहेगा, यानी कि डी एन हो गया। तो बताइए एक्स के सापेक्ष अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी एक सही भी नहीं किया है, तो ये का अचर है, अचर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि y बराबर दिया हुआ है सेक इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस वन बटा में रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस वन बटा में रूट अंडर एक्स प्लस वन। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग सकता है, तो सेक इनवर्स एक्स रहेगा, कॉस में बदलेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स, नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर सॉरी रूट अंडर एक्स माइनस वन बटा में रूट अंडर एक्स प्लस वन। जब सेक से कॉस में बदलता है तो वैल्यू चेंज होता है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, क्योंकि देखिए सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स वन बटा में एक्स होता है। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब प्लस कितना? साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस वन बटा में रूट अंडर एक्स प्लस वन। अब बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है? पाई बाई टू होता है। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पे कितना वैल्यू है? देखिए यहाँ पर एक्स की जगह कितना वैल्यू है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना? पाई बाई टू। और वाई बराबर हो जाएगा पाई बाई टू। अब पाई बाई टू का है अचर है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा में डी एक्स का मान कितना हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? जीरो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स बटा में वन प्लस कॉस एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान बताइए। y बराबर है tan इनवर्स रूट अंडर बताइए वन माइनस कॉस एक्स। तो वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बटा में दो और बटा में वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बटा में दो। तो बताइए दो से दो कट के खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर कितना होता है? tan स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स बटा में दो। अब बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बटा में दो। तो tan इनवर्स ले tan खत्म, तो y का मान हो जाएगा x बटा में दो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे
तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 के बाहर निकालिएगा और डी एक्स बटा डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना जाएगा 1, यानी हो जाएगा आंसर आपका 1/2। 1/2 के बाहर निकाल देना है, 1/2 के बाहर निकालिएगा और डी एक्स बटा में डी एक्स लिखिएगा तो डी एक्स बटा डी एक्स का मान हो जाएगा 1, 1 ले 1/2 से गुना करेंगे 1/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि y बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए हम बताइए cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, cos इनवर्स 4x के पावर 3 माइनस 3x का फॉर्मूला होता है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, इसके जवाब हम इतना लिख सकते हैं, इसका अवकलन कर देंगे तो dy बटा में dx बराबर 3 को बाहर निकाल देंगे तो d cos इनवर्स x है और बटा में dx। तो बताइए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि -3 बटा में कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा -3 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि sin 4x के डिफरेंशिएशन बताइए। देखिए sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos होता है, तो क्या लिखेंगे cos 4x। देखा जाता है कि रैखिक बहुपद के रूप में रहता है, जो x के गुणांक रहता है वो हम आगे लिख देते हैं। x के गुणांक कितना है 4, तो इसका मतलब 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 cos 4x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 cos 4x। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि डी बटा में dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान होता है π/2, तो डी बटा में dx π/2, π/2 अचर है तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन में दिया है कि y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस sin x बटा में cos x माइनस sin x का मान बताइए। देखिए तो अगर हम cos ले भाग देते हैं तो cos बटा में cos कितना हो जाएगा 1, साइन बटा में cos कितना tan x। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। देखिए cos x अब प्लस sin x अब बटा में cos x अब माइनस sin x के लिए फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस x। अगर यही क्वेश्चन रहेगा cos x माइनस sin x बटा में cos x का प्लस sin x, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा tan π/4 माइनस x। अगर प्लस रहेगा तो प्लस में लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस में लिखना है। इसको आप हल कीजिएगा, cos बटा में cos करने पर कितना हो जाएगा 1, साइन बटा में cos कितना हो जाएगा tan, तो 1 प्लस tan x बटा में 1 माइनस tan x। ये फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस x। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस sin x बटा में cos x माइनस sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस रहेगा तो प्लस लगाना है, माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, प्लस रहेगा तो ऊपर, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, ऊपर माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। क्या लिखेंगे tan π/4 प्लस x, तो tan इनवर्स ले tan खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा π/4 प्लस x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटा में dx का मान निकालेंगे तो d बटा में dx π/4 प्लस x, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा बताइए π/4 के अचर है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1, तो dy बटा dx का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा में sin x का मान बताइए। y बराबर tan इनवर्स, देखिए 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बटा में 2, 2 sin स्क्वायर x बटा में 2। और sin x के लिए फॉर्मूला होता है 2 sin x बटा में 2 इंटू cos x बटा में 2। sin 2 का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos होता है, तो उसी फॉर्मूला होता है 2 sin x बटा में 2 इंटू cos x बटा में 2, उसी आधार पर।
बताइए, 2 से 2 कट जाएगा, साइन ए स्क्वायर से साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, कितना बचेगा, साइन एक्स बाई टू बटा में कॉस एक्स बाई टू, और वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बटा में टू। तो बताइए टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बटा में दो, तो वाई बराबर एक बटा दो को बाहर निकाल देंगे, डी एक्स बटा में डी एक्स, एक बटा दो के एक बटा दो रह जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स का मान हो जाएगा वन, यानी कि वाई बराबर सॉरी डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स का मान हो जाएगा एक बटा में दो, आंसर होगा एक बटा में दो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डी बटा में डी एक्स कॉट के एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। कॉट के डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पर कितना है के एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर के एक्स, एक्स के गुणन कितना है के, तो आगे बस के से गुना हो, के से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, लिखेंगे माइनस के कॉसेक स्क्वायर के एक्स, माइनस के कॉसेक स्क्वायर के एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है कि y बराबर दिया है cos log x, तो dy बटा dx का मान बताइए। y बराबर दिया है cos log x, देखना है कि इसमें फलन कितने हैं, तो दो फलन है, एक cos वाला है, वो log x वाला है, तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बटा dx का मान निकालेंगे। बताइए cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स। देखिए देखना है पहले फलन कितना है, वो cos वाला है, वो log x है, इसका मतलब दो बार करना है। cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स के वैल्यू कितना होता है, वन बटा में एक्स, गुना करेंगे वन बटा एक्स, तो बटा में कितना आ जाएगा एक्स, आंसर हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स बटा में एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स बटा में एक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है डी बटा में डी थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो डी बटा में डी थीटा। अब बताइए इसमें से अगर हम ये दो कॉमन निकाल लेते हैं, दो कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो डी बटा में डी थीटा, डी बटा में डी थीटा होगा ये, डी बटा में डी थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक, एक से दो से गुना होगा कितना, दो। अब बताइए थीटा है तो थीटा के सापेक्ष होगा डिफरेंशिएशन, थीटा नहीं है तो ये क्या है अचर, अचर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि डी बटा में डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा में एक्स, वन बटा में एक्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपको देखिए, y बराबर दिया है tan इनवर्स वन प्लस एक्स बटा में वन माइनस एक्स। देखिए y बराबर सवाल दिया है tan इनवर्स वन प्लस एक्स बटा में वन माइनस एक्स। अब देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के लिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, इसी फॉर्मूला पे बन पाएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई। देखिए y बराबर का लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स एक प्लस tan इनवर्स एक्स। देखिए इसको जब हल कीजिएगा तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि वन प्लस एक्स है बटा में वन माइनस एक्स वाई, तो वन माइनस एक एक्स से गुना होगा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स वन प्लस एक्स बटा में वन माइनस एक्स के हम कर सकते हैं tan इनवर्स एक प्लस tan इनवर्स एक्स। अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो डी वाई बटा में डी एक्स, दोनों का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी बटा में डी एक्स tan इनवर्स एक प्लस डी बटा में डी एक्स tan इनवर्स एक्स। अब बताइए कि जो अचर है tan इनवर्स एक हम एक्स तो कहीं नहीं है, इसका मतलब ये अचर वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो प्लस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर,
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना था। अगला सवाल, अगला सवाल आता है कि y बराबर दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x के, 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब बताइए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा में dx, दो को बाहर निकाल देंगे d tan इनवर्स x, d tan इनवर्स x बटा में dx। बताइए dy बटा में dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि d बटा में dx साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो बताइए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होता है पाई/2 होता है। तो d बटा में dx साइन पाई/2। अब बताइए में x है ये नहीं था, और साइन पाई/2 का मान यानी एक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इतना का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर x रहता तब ना इसके सापेक्ष निकालते हैं, साइन पाई/2 का भी मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा d बटा में dx साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि d2 के पावर x बटा में d3 के पावर x। तो देखिए कभी इस प्रकार दिया रहता है तो ऊपर वाला का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे वाला का अलग। d2 के पावर x बटा में d3 के पावर x है। तो a के पावर x के लिए फॉर्मूला होता है d बटा में dx a के पावर x होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, a के पावर x इंटू लॉग ए। ए के जगह पे कितना है 2 है, देखा हो जाएगा 2 के पावर x इंटू लॉग 2, अब बटा में 3 के पावर x इंटू लॉग 3, लॉग 3 है ठीक ना। अब देखिए एक ही संख्या के पावर में अगर सेम टू सेम संख्या है तो हम क्या लिखेंगे 2 बटा के पावर सॉरी 2 के पावर x है 3 के पावर x है, तो क्या लिख सकते हैं 2 बटा 3 के पावर x लिख सकते हैं, 2 बटा में 3 के पावर x है, 2 बटा 3 के पावर 1 है। अब बताइए लॉग m, देखिए समझिए चाहे लॉग b बटा में लॉग a बराबर होता है लॉग a, बेस में a रहता है या b होता है, लॉग बेस में a b, तो हम क्या लिख सकते हैं लॉग बेस में या 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, 2 बटा में 3 के पावर x लॉग बेस में 3 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि y बराबर दिया है रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई, y बराबर दिया है रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई है। तो बताइए रूट में है बराबर के पर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो डी वाई के स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा डी वाई गुना डी वाई बटा में डी एक्स बराबर साइन के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, चाहे लिखिए डी साइन एक्स बटा में डी एक्स प्लस डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक ना, देखिए डी वाई के स्क्वायर बटा में डी वाई गुना डी वाई बटा में डी एक्स बराबर साइन एक्स डी साइन एक्स बटा में डी एक्स इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। डी एक्स के पावर एन बटा में डी एक्स का मान होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक ना। तो उसी प्रकार डी वाई के पावर 2 बटा में डी वाई का मान कितना हो जाएगा 2 वाई, देखिए एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है, तो 2 के 2 और वाई के पावर ए को कम करके लिखना है, तो 2 में से ए को कम करेंगे तो 2 वाई होगा इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। अब बताइए जितना डी वाई बटा डी एक्स एक तरफ रहेगा तब इसका वैल्यू निकलेगा कि प्लस में करके एक पर ला देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में डी वाई बटा में डी एक्स बराबर साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। अब बताइए इसमें से अगर हम ये डी वाई बटा डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर कितना कॉस एक्स, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स का मान हो जाएगा कॉस एक्स
अब बताइए गुना में इधर आएगा था भागा में 2y माइनस 1, तो cos x बटा में 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि y बराबर दिया है साइन इनवर्स cos x तो dy बटा dx का मान बताइए। y बराबर दिया है, बताइए साइन इनवर्स है, साइन खत्म होता है, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स। अब बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा, तो क्या लिख सकते हैं साइन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना cos थीटा हो जाएगा। तो बताइए साइन इनवर्स वाले साइन खत्म हो जाएगा, तो y बराबर कितना, y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे तो बताइए पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस एक्स का हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स का मान कितना 1, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 2 बराबर x प्लस वाई के पावर 5, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान बताइए। देखिए अगर x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर x प्लस वाई के पावर में m प्लस n रहेगा, अगर इस रूप में आएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स का मान हो जाता है y बटा में x, याद रखिएगा ठीक ना। देखिए x के पावर और y के पावर, ये दोनों के अगर हम प्लस में लिखेंगे x प्लस वाई के पावर में, दोनों के पावर के जो बराबर रहेगा तो कहा जाएगा y बटा में x। जैसे देखिए x के पावर 3 y के पावर 2, x प्लस वाई बराबर बताइए 3 प्लस 2 कितना 5 के बराबर है, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा y बटा में x। अगर सब्जेक्टिव बनाइएगा तो लॉग लिख करके बनाना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। कोई भी वैल्यू रहेगा, जैसे 3 4 रहेगा, 3 4 कितना होता है 7, कोई भी वैल्यू रहेगा इसका मान निकलेगा तो y बटा में x के बराबर है। अगला सवाल देखिए, करेगा d बटा में dx log sec x प्लस tan x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बटा में x होता है, चलिए लिख लीजिए d बटा में dx log sec x प्लस tan x। देखिए log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x, तो क्या लिखेंगे 1 बटा में x का जवाब कितना है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x इंटू, इतना log के लिए हो गया, जो पोस्ट में बंद है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताइए sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, sec का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। एक बार आप समझिए, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x, तो 1 बटा में sec x प्लस tan x है। अब इतना पोस्ट के अंदर एक का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x प्लस tan का होता है sec स्क्वायर x। अब बताइए इसमें से कॉमन कितना निकल जाएगा, sec x कॉमन निकल जाएगा, तो sec x अगर हम कॉमन निकालते हैं क्या बच जाएगा, sec x कॉमन निकालेंगे तो tan x प्लस sec x बच जाएगा, tan x प्लस कितना sec x, अब बटा में कितना हो जाएगा sec x प्लस tan x, इसमें से sec x कॉमन निकाल लिया गया है, तो tan x प्लस sec x हो जाएगा, नीचे कितना sec x प्लस tan x, ये दोनों कट के खत्म हो जाएगा, कितना बार में कट गया sec x, यहाँ पे क्या जगह आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि y बराबर दिया है log cos x के स्क्वायर तो x बराबर रूट अंडर पाई, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए y बराबर दिया है log cos x के स्क्वायर, log के बगल में cos है, cos के बगल में x स्क्वायर, एक में देखिए 3 गो फलन है, log लॉगरिथम वाला त्रिकोणमितीय फलन और बहुपदीय फलन, ठीक है, 3 बार एक डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बटा में dx बराबर क्या लिखेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा में x होता है, तो 1 बटा में x के जगह कितना है cos है, cos x के स्क्वायर। अब बताइए इनटू cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस sin x, अब माइनस sin x के जगह x स्क्वायर, तो माइनस sin x के स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, ठीक है। तो लिखेंगे dy बटा में dx बराबर, बताइए माइनस का माइनस, बताइए sin थीटा बटा में cos थीटा कितना होता है tan थीटा, माइनस कितना हो जाएगा tan x के स्क्वायर इंटू 2x,
तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर -2x लिख सकते हैं इंटू टेन। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना रखना है, रूट अंडर एक्स रखना है, सॉरी रूट अंडर पाई रखना है। तो एक्स की जगह पे लिखेंगे रूट अंडर पाई के स्क्वायर। ये भी एक्स की जगह पे आप रूट अंडर पाई लिख सकते हैं। डी वाई बटा में डी एक्स बराबर -2 रूट अंडर पाई। बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टेन पाई हो जाएगा। टेन पाई का मतलब होता है टेन 180 डिग्री। टेन 180 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो। तो जीरो से गुना होगा सबका हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा, जीरो। टेन 180 डिग्री का मान होता है जीरो, जीरो से गुना होगा सब जीरो। यानी डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बटा में डी एक्स टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। माइनस को माइनस रहने देंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के जगह कितना है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो डी बटा में डी एक्स टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस ले प्लस से कितना हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि टेन इनवर्स एक्स के जगह पे देखिए तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो डी बटा में डी एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस कितना पाई। अब जोड़ने घटाने कोई दिक्कत नहीं करना है, जोड़ घटाओ सब जगह चक्कर में नहीं पड़ना है। हालांकि माइनस पाई बाई 2 आएगा, ठीक ना। माइनस पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना, जीरो। अब देखेंगे यहाँ पर कोई भी चर के रूप में नहीं, एक्स है तो एक्स के रूप में रहेगा तब डिफरेंशिएशन निकल पाएगा। बाकी सबका अचर के रूप में है तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि y बराबर x के पावर 3 था, डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान बताना है। डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मतलब इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए डी वाई बटा में डी एक्स अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो बताइए डी एक्स के पावर n का फॉर्मूला होता है, डी एक्स के पावर n बटा में डी एक्स का फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर n माइनस वन। जितना पावर होता है करके पहले लिखते हैं, एक्स के पावर में से एक को घटा के लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, 3 एक्स के स्क्वायर, एक कम करेंगे तो। अब देखिए डी टू वाई बटा में डी एक्स टू दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तीन के तीन रहने देंगे, तीन के बाहर। अब होते एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x है ना, 2x। तो तीन दूनी के 6x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला सवाल लेते हैं। y बराबर दिया है log x के पावर x, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान बताइए। y बराबर दिया है log x के पावर x। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है log m के पावर n के लिए होता है n log m होता है, कितना होता है, n log m। पावर को पहले लिख दिया जाता है log m। बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x इंटू लॉग m। अब देखिए u इंटू v के रूप में हो गया चाहे एक इंटू दो के रूप में हो गया। तो y देखिए डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे तो पहले वाला का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला के गुना का दिया जाता है, प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन अब पहले वाला के गुना, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा के गुना प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला के गुना। बताइए डी एक्स बटा डी एक्स मान हो जाएगा 1, 1 से log x गुना होगा log x, डी log x बटा में डी एक्स मान 1 बटा में x गुना कितना x, x ले x कट जाएगा 1 बार में हो जाएगा कितना log x प्लस 1। 1 का हम लोग log e भी कहते हैं, log e के मान कितना होता है, 1 होता है। log m प्लस log n के फॉर्मूला होता है log m इंटू n। देखिए log m इंटू n के लिए फॉर्मूला होता है log m प्लस log n होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा log e x हो जाएगा, कितना हो जाएगा log e x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि y बराबर लॉग बेस में है 10x, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए लॉग b है, अगर बेस में a रहे तो एक वैल्यू होता है लॉग b, और बटा में होता है लॉग a। लॉग b बटा में लॉग a होता है। तो y बराबर कितना है, लॉग बेस में 10 है, ये x है, तो क्या लिख सकते हैं लॉग x, y बराबर लॉग x बटा में लॉग 10। लॉग 10 का हो जाएगा, अचर हो जाएगा, तो लिखेंगे y बराबर 1 बटा लॉग 10 को बाहर निकाल देंगे, 1 बटा में लॉग 10 को बाहर निकाल देंगे, कितना बच जाएगा डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स। तो y बराबर हो जाएगा 1 बटा में लॉग 10, और डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स का मान होता है 1 बटा में एक्स, 1 बटा में एक्स। इसलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स का मान हो जाएगा 1 बटा में एक्स लॉग 10, 1 बटा में एक्स लॉग 10। लेकिन लॉग 10 का मान 1 भी होता है, लॉग 10 का मान कितना होता है 1 के बराबर, तो 1 बटा में एक्स भी हो सकता है, ठीक ना, 1 बटा एक्स हो सकता है, चाहे 1 बटा में एक्स लॉग 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यदि x बराबर ए टी के स्क्वायर है, y बराबर 2 टी है, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान बताइए। तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो पहले y वाला का हल कर लेना है, फिर x वाला का हल कर लेना है। टी के सापेक्ष किया जाता है, तो y बराबर कितना दिया है 2 टी दिया है, x बराबर दिया ए टी के स्क्वायर दिया है। तो हमको डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो पहले y वाला को ऊपर डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो 2 टी है, तो 2a देखिए देखना है कि दोनों में कॉमन चीज का है। देखिए 2 टी है, या कितना ए टी के स्क्वायर है, टी के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा 2a, नीचे कितना हो जाएगा टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3 देखिए अब निकाल लिया जी। y बराबर 2a टी दिया है, तो डी वाई बटा में डी टी का मान निकालते हैं। देखिए चर के रूप में वो टी रहता है, अलग से अगर रहेगा तो टी रहेगा या जेड के रूप में रहता है, ठीक है। देखिए तो 2a के बाहर निकाल देंगे, तो डी टी बटा में कितना हो जाएगा डी टी, तो डी टी बटा डी टी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं कर वैल्यू कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो x बराबर दिया है ए टी के स्क्वायर, तो डी एक्स बटा में डी टी का मान हो जाएगा, ए के बाहर निकाल देंगे, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है, तो 2t हो जाएगा। तो बताइए डी वाई बटा में डी टी बटा में डी एक्स बटा में डी टी बराबर डी वाई बटा डी टी के लिए वैल्यू कितना है 2a है, और डी एक्स बटा डी टी के लिए कितना है 2a है, 2a है, 2a से 2a कट जाएगा, हो जाएगा 1 बटा में t हो जाएगा, dt से dt कट गया, dy बटा dx का मान कितना 1 बटा में t। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अगर आप एक बनाना चाहते थे तो देखिए पहले y वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a, और dt बटा dt का मान 1 होता है, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, अब बटा में a के a और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, a के a और t स्क्वायर का 2t, 2a से 2a खत्म, कितना हो जाएगा 1 बटा में t। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया है कि y बराबर दिया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। देखिए देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन 2x, और 1 प्लस साइन 2x रहता है, तो अगर फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के पावर में 2, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के पावर 2, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर 2 लिख सकते हैं। अगर रहेगा 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x रहेगा, तो याद रखिएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के पावर 2, ठीक ना, और 1 प्लस साइन 2x रहेगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के पावर 2, और 1 माइनस साइन 2x रहेगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के पावर 2। क्या होता है, देखिए एक खातिर हम लिख सकते हैं ना साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ए स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x खातिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन जा रहा है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। आइए कहते हैं -2 sin x इंटू कॉस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab sin x माइनस कॉस एक्स के, सॉरी चाहे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखिए चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखिए, दोनों बात बराबर है। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, ए चलते बराबर हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 होता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 होता है, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। y बराबर कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में रूट अंडर, बताइए 1 प्लस साइन 2x कितना के बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के पावर 2। अब बताइए y बराबर ऊपर वाला जस्ट का लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जितना वैल्यू ऊपर है उतना ही वैल्यू नीचे है, दोनों कट जाएगा एक बार में। तो बताइए डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि डी बटा में डी एक्स 3 के पावर कितना है, लॉग एक्स है, डी बटा में डी एक्स 3 के पावर लॉग एक्स है। देखिए एकरा में दो, एगो ए के पावर एक्स वाला है, एगो लॉग एक्स है, तो बताइए ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, डी बटा में डी एक्स ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। इसी फॉर्मूला बनाना है, क्या लिखेंगे, 3 के पावर लॉग एक्स इंटू लॉग 3, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए पे हो गया। अब बताइए लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बटा में एक्स होता है, तो बटा में कितना लिख देंगे, एक्स, कितना 3 के पावर लॉग एक्स इंटू लॉग 3 बटा में एक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन बताइए। बताइए 3 को बाहर निकाल देंगे, dx बटा dx का 1 यानी 1 से 3 से गुना होगा 3, और 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर कितना है, रूट अंडर ए, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान बताइए। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी रूट एक्स बटा में कितना हो जाएगा, डी एक्स प्लस डी रूट वाई बटा में जितना रूट के अंदर होता है वो नीचे लिखते हैं डी वाई गुना डी वाई बटा में डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी रूट अंडर ए बटा में डी एक्स। बताइए डी रूट एक्स बटा में डी एक्स का मान होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स, 1 बटा में 2 रूट एक्स प्लस डी रूट वाई बटा में डी वाई का मान हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट वाई, 1 बटा में 2 रूट वाई इंटू डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए प्लस में बराबर को ऊपर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है तो करके एक तरफ रखना है, तो 1 बटा में 2 रूट वाई डी वाई बटा में डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 बटा में 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब बताइए भागा भागा में है, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा में 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स गुना 2 रूट वाई, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा माइनस रूट अंडर वाई बटा में रूट अंडर एक्स, माइनस रूट अंडर वाई बटा में रूट अंडर एक्स, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि डी बटा में डी एक्स रूट अंडर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। तो बताइए डी, अब देखिए क्या करा में रूट वाला एगो है एगो कॉट एक्स है, तो डी रूट एक्स बटा डी एक्स मान होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स होता है, 1 बटा में 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे कॉट एक्स, ठीक ना, डी रूट एक्स बटा में डी एक्स का मान कितना, 1 बटा में 2 रूट एक्स, 1 बटा में 2 रूट कॉट एक्स, और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 रूट कॉट एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 रूट कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है कि x बराबर है cos थीटा, y बराबर दिया है sin थीटा, तो dy बटा dx का मान निकालिए। तो पहले देखिए y ऊपर है, y है तो पहले y वाला का डिफरेंशिएशन निकाल देना है। तो बताइए y के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा,
अब बटा में 116 के निकालेंगे तो कॉस पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कितना हो जाएगा, सॉरी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 116 के क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस का माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉट थीटा। आपका आंसर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि y बराबर दिया है tan इनवर्स रूट अंडर a प्लस रूट अंडर एक्स बटा में 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर a प्लस रूट अंडर एक्स बटा में 1 माइनस रूट अंडर a इंटू रूट अंडर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर a प्लस tan इनवर्स रूट अंडर एक्स। यहाँ पर देखिए फार्मूला बनेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, सॉरी ये होगा tan इनवर्स रूट अंडर ए होगा, tan इनवर्स रूट अंडर ए प्लस प्लस tan इनवर्स रूट अंडर एक्स। तो देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर एक्स बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स के जगह पे रूट अंडर ए है और वाई के जगह पे कितना है, रूट अंडर एक्स है। तो अब बताइए कि dy बटा dx का मान यदि हम निकालते हैं तो dy बटा dx बराबर, अब बताइए एक में x कहीं है ही नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। प्लस चाहे लिख लीजिए डी टेन इनवर्स रूट अंडर ए बटा में dx प्लस डी टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स। टेन इनवर्स के जितना बगल में होकर नीचे लिखा जाता है डी रूट एक्स गुना डी रूट एक्स बटा में डी एक्स, है ना। डी टेन इनवर्स रूट अंडर ए बटा में डी एक्स, डी टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स, टेन इनवर्स के जितना बगल में होकर नीचे लिखेंगे फिर करके डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बताइए एक में कहीं भी एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर एक्स कहीं है नहीं, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा जीरो प्लस, बताइए टेन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का पढ़े हैं 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए रूट एक्स के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और डी रूट एक्स का मान होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स, 1 बटा में 2 रूट एक्स। तो बताइए जीरो जोड़ने घटाने से कुछ फायदा नहीं है, क्या लिखेंगे 1 बटा में एक एक्स गुना हुआ एक, बताइए 2 रूट एक्स हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल आपका है कि y बराबर tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटा में है b cos x प्लस a sin x। तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए y बराबर आपका है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटा में b cos x प्लस a sin x, ठीक ना। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब बताइए कि यहाँ पर अगर tan x के रूप में लाना चाहते हैं तो b से b कट जाएगा, साइन बटा में cos कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, उस रूप में लाने का प्रयास कीजिए। देखिए तो y बराबर लिखेंगे tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, और सभी पद में अगर हमें b cos x भाग दे देते हैं इसके मान में कोई बदलाव भी नहीं आएगा, लिखेंगे b cos x, इसमें भाग दे देंगे b cos x सबके बटा में, इसको जस्ट के तस लिखिए b cos x प्लस a sin x, कितना से भाग देना है आपको, b cos x भाग देना है बटा में b cos x, b cos x। अब बताइए cos x ले cos x क्या हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा, a बटा में b हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a बटा में b माइनस b से b कट जाएगा, साइन बटा में cos कितना हो जाएगा, tan x बटा में, देखिए b से b कट जाएगा, cos x ले cos x कट जाएगा, तो एक प्लस a बटा में b, साइन बटा में cos कितना tan x हो जाएगा।
ठीक है। देखिए यहाँ पर टेन ए माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लिखेंगे? y बराबर टेन इनवर्स ए बटा में बी माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक ना। अब देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक ना। देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में वन प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स, देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में वन प्लस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई, ठीक ना। देखिए एक्स की जगह पे ए बटा में बी है और वाई की जगह पे टेन एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में वन प्लस एक्स वाई। अब बताइए डी वाई बटा डी एक्स का मान हमको निकालना है, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर लिखते हैं। अब बताइए पहले ये बढ़िया से लिख लिया जाए, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स ए बटा में बी, अब माइनस टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा तो खाली बचेगा एक्स। अब बताइए डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे, तो ये देखिए तो अचर इसमें कहीं चर नहीं है, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? शून्य। अब माइनस डी एक्स बटा डी एक्स का मान हो जाएगा एक, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, एक हो जाएगा माइनस एक, तो इसलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा? माइनस एक हो जाएगा। माइनस एक देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है यदि y बराबर दिया है साइन एक्स स्क्वायर, तो आपसे पूछा गया है डी वाई बटा डी एक्स का मान बताइए। y बराबर दिया है साइन एक्स के स्क्वायर, देखिए क्या में दो फलन है, एगो साइन वाला है एगो बहुपदीय है। तो बताइए साइन के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, साइन के डिफरेंशिएशन होता है कॉस, हो जाएगा कॉस एक्स के स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? टू एक्स, आपका आंसर हो जाएगा टू एक्स कॉस एक्स के स्क्वायर, टू एक्स इंटू कॉस एक्स के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, टू एक्स इंटू कॉस एक्स के स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि y बराबर दिया है सेक इनवर्स एक बटा में टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, y बराबर है सेक इनवर्स वन बटा में टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। बताइए सेक इनवर्स से करके कॉस में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बताइए कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला होता है तो टू कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो y बराबर लिखेंगे टू कॉस इनवर्स एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान यदि हम निकालते हैं तो दो के बाहर निकाल देंगे, डी कॉस इनवर्स एक्स अब बटा में डी एक्स, तो दो के दो। अब बताइए डी कॉस इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स का मान कितना होता है? माइनस वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस वन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस दो बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया है कि y बराबर दिया है साइन एक्स, तो डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान बताइए। इसका मतलब इसका दो बार डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डी वाई बटा डी एक्स पहले निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, फिर से करेंगे डी टू वाई बटा में डी एक्स टू, कॉस के कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, आंसर आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन में दिया है कि y बराबर एक्स के पावर तीन प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस पाँच, एक्स बराबर जीरो पर डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान बताइए। पहले डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान निकालना है तो पहले डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालिए। तो बताइए देखिए एक्स के पावर तीन दिया है, डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, प्लस चार एक्स स्क्वायर का होता है टू एक्स, चार गुना कितना हो जाएगा? टू एक्स, और पांच के कितना हो जाएगा? जीरो, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो गया? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस चार दूनी के आठ एक्स, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्योंकि डी टू वाई बटा डी एक्स टू निकालना है, तो डी टू वाई बटा में डी एक्स टू बराबर
तो 3 के 3 एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस 8 हो जाएगा। dx पर dx मान 1 होता है, 1 ले 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। तब बताइए d2y बटा में dx2 बराबर हो जाएगा 6x प्लस कितना 8। अब बताइए कि x बराबर 0 रख के बनाना है, x बराबर 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 6 गुना 0 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 8 बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि डी 4 प्लस साइन एक्स बटा में डी 1 माइनस कोस एक्स। कभी भी इस प्रकार से डी ऊपर दिया है डी नीचे दिया है, इस प्रकार से हल करना है। तो ऊपर वाला के ऊपर डिफरेंशिएशन कर देना है, नीचे वाला का नीचे। तो बताइए 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 और प्लस है साइन के डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स बटा में 1 के डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स। देखिए 4 का हो जाएगा 0 और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, 1 का हो जाएगा 0 अब माइनस लिखेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो बताइए कॉस बटा में साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स, कॉस बटा में साइन कॉट एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपका है कि y बराबर देखिए दिया है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। कभी भी इस प्रकार से दिया रहता है, अगर आपको dy बटा dx का मान निकालना है, ठीक ना, तो पहले देखिए जितना रूट के अंदर दिया है पहले उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, अनंत तक दिया रहेगा तब, ठीक ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x अब बटा में 2y माइनस 1 याद रखना है। ठीक है, क्या लिखना है जितना रूट में होगा डिफरेंशिएशन कर देना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना है cos x बटा में 2y माइनस 1, आंसर कितना हो जाएगा cos x बटा में 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर ये माइनस रहता तो ऊपर जो इतना रूट में होकर डिफरेंशिएशन करना है बटा में 2y प्लस 1 लिख देना है बस। प्लस रहेगा तो माइनस में लिखना है, माइनस रहेगा तो प्लस में लिखना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कि वही क्वेश्चन है लेकिन जब माइनस में दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे dy बटा dx का मान निकालेंगे। तो जो यहाँ पर फलन दिया है का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स अब बटा में 2y प्लस 1। अगर जब प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखना है, माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटा में 2y प्लस 1, माइनस साइन एक्स बटा में 2y प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। अब देखिए कभी भी रूट के अंदर खाली रहेगा, अगर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, अगर गुना के रूप में रहता है इतना का वैल्यू केवल क्या हो जाता है y बराबर हो जाता है tan x। कितना हो जाएगा जितना ही रूट में रहेगा, अगर इंटू के रूप में रहेगा तो अगर वैल्यू उतना ही कुछ नहीं रहता है, ये कितना हो जाएगा tan x। अब बताइए dy बटा dx का मान निकालना होगा, tan के डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x होता है, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है। अगला सवाल आपका है कि y बराबर दिया है 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, तो d2y बटा में dx2 का मान बताइए। देखिए y बराबर दिया है 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, d2y बटा में dx2 का मान बताएं। तो पहले सबसे गुना कर लिया जाए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x ले x से गुना होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 माइनस एक्स। बताइए 2x स्क्वायर से 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से माइनस एक्स से गुना होगा तो माइनस 2x के पावर 3, माइनस 2x ले 2 से गुना होगा तो माइनस 2 दूनी के 4x, माइनस माइनस प्लस 2x के स्क्वायर। ठीक ना, एक बार आपसे देखिए 2x स्क्वायर से 2 से गुना होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर से x से गुना होगा 2x के पावर 3, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी के 4x, माइनस माइनस प्लस 2x के पावर 2। देखिए कुछ जोड़ने घटाने वाला है, जोड़ घटाव कर लीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। पहले अधिकतम घात वाला लिखिए तो कितना लिखेंगे माइनस 2x के पावर 3, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x के स्क्वायर माइनस कितना 4x। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy बटा में dx का मान निकालेंगे, हम माइनस 2 को बाहर कर देंगे, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3x के स्क्वायर प्लस 6 को बाहर कर देंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा।
माइनस 4 के बाहर कर देंगे, dx बटा dx का मान हो जाएगा 1, यानी कर वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 3 दूनी के 6 x स्क्वायर, माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 6 दूनी के 12 x माइनस कितना 4, यानी कि माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 12 x माइनस कितना 4। देखेंगे उस रूप में है नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 4 2 कॉमन निकलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 x स्क्वायर, सॉरी 2 बार डिफरेंशिएशन करना है ना, तो इतना dy बटा dx का मान है, dy बटा dx का मान है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है d2y बटा में dx2 का मान निकालना है, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो -6 के -6 रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 12 के 12 और dx बटा dx का मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -4 का डिफरेंशिएशन कितना 0, यानी कितना हो जाएगा -12x प्लस कितना 12, -12x प्लस 12। अगर इसमें से हम 12 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा -x+1, या 1 - x भी कह सकते हैं करके, लिखेंगे 12 इंटू 1 को पहले कर देंगे या x को बाद में कर देंगे, 12 इंटू 1 - x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि y बराबर दिया है रूट अंडर लॉग x, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए y बराबर दिया है रूट अंडर लॉग x, अब पहले जो रूट के अंदर एक डिफरेंशिएशन निकालेंगे रूट वाला के, तो dy बटा में dx बराबर बताइए d रूट x बटा में dx का मान होता है 1 बटा में 2 रूट x, हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट लॉग x, 1 बटा में 2 रूट लॉग x, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो 1 बटा में x, तो 1 बटा में x, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 बटा में 2x रूट अंडर लॉग x, 1 बटा में 2x रूट अंडर लॉग x। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है। अब रही बात कि रूट अंडर लॉग x का जवाब कितना है y है ना, तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 2xy, 1 बटा में 2xy, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि y बराबर देखिए साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स, जब भी इस प्रकार से दिया रहता है तो देखिए dy बटा dx का मान निकालना होगा, तो होता है वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस वाई लॉग, इतना हर हाल में आपको लिखना है। ठीक है, कभी भी पावर के पावर के पावर के पावर अनंत तक रहता है, तब आपको क्या लिखना है वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस वाई लॉग, जो फलन पे है साइन एक्स दिया है तो क्या लिखेंगे साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, ध्यान रखिए वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस वाई लॉग, इतना हर हाल में लिखना है, वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस वाई लॉग, जितना वैल्यू रहेगा वो लिख देना है। और देखिए जितना जो वैल्यू दिया है ऊपर डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन के डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है, और बटा में जो फलन है वो के नीचे लिखना है साइन x, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर, बताइए cos बटा में साइन कितना होता है cot होता है, तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स, वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटा में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटा में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। देखिए ऑप्शन में है वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटा में 1 माइनस लॉग वाई, यानी कि ये नहीं होगा, इसमें कोई भी नहीं है, जो नॉन ऑफ दीज होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटा में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। एक बार और ऑप्शन समझिए, देखिए कभी भी इस प्रकार की वैल्यू दिया रहता है, पावर के ऊपर एक पावर रहेगा अनंत तक, सबसे पहले लिखना है वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस वाई लॉग, जितना वैल्यू रहेगा वो करके लिख लेना है, जितना वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन बटा में जिसके कॉस बटा में साइन कितना होता है कॉट होता है, तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटा में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। अगला सवाल देखिए। अब देखिए cos x के पावर cos x के पावर cos x दिया है, तो dy बटा dx का मान निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस वाई लॉग,
कितना फलन दिया है cos x, तो क्या लिखेंगे cos x। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस वाई लॉग cos x लिखना है। cos है तो cos लिखेंगे। अब बताइए cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स बटा में जो फलन में वैल्यू है वो करा के लिख देंगे cos x। क्या हो जाएगा, साइन बटा में cos कितना होता है, tan होता है, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर tan x, माइनस लगा है तो माइनस वाई स्क्वायर tan x बटा में 1 माइनस वाई लॉग cos x। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो आंसर है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर tan x बटा में 1 माइनस वाई लॉग cos x होगा। ठीक है, या वाई रहेगा तब आंसर होगा, यानी कि नॉन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, x बराबर ई के पावर वाई प्लस ई के पावर वाई अनंत तक दिया है। ठीक ना, इसमें देखिए प्लस प्लस के रूप में नहीं था, केवल पावर के रूप में था, पावर के रूप में था, लेकिन प्लस वाला के लिए आपको थोड़ा सा यह बनाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखेंगे, x बराबर कितना दिया है, ई के पावर वाई प्लस ई के पावर वाई प्लस ई के पावर वाई के दिया है। ठीक ना, अब बताइए ई के पावर वाई के है, हम क्या लिख सकते हैं, एक से लिख सकते हैं या, क्योंकि देखिए एक से बराबर में इतना दिया है। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की टोटल अनंत तक वैल्यू है, एगो नहीं लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक ना, एगो लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत सारा संख्या है उसमें एगो नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ई के पावर वाई प्लस ई के पावर वाई अनंत तक का वैल्यू हम कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ई के पावर वाई प्लस एक्स। अगर हम दोनों तरफ लॉग लेके बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स बराबर हो जाएगा लॉग ई के पावर वाई प्लस एक्स। बताइए लॉग एम के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम होता है, तो लॉग एक्स बराबर हो जाएगा एन लॉग एम, यानी कि वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स इंटू लॉग ई। तो लॉग ई का मान होता है एक के बराबर, लॉग ई का मान कितना होता है, एक होता है। तो लॉग एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स बराबर हो जाएगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा खाली। ठीक ना, क्योंकि लॉग ई का मान कितना होता है, एक होता है। देखिए लॉग एम के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, तो वाई प्लस एक्स लॉग ई, लॉग ई के वैल्यू कितना होता है, एक, एक से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब डिफरेंशिएशन निकालिए, निकाल लिखेंगे डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स बराबर डी वाई बटा में डी एक्स प्लस डी एक्स बटा में डी एक्स। बताइए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में एक्स, तो 1 बटा में एक्स बराबर कितना है, डी वाई बटा में डी एक्स प्लस डी एक्स बटा डी एक्स मान हो जाएगा 1, प्लस एक कहने आएगा तो माइनस एक, तो 1 बटा में एक्स माइनस एक बराबर कितना है, डी वाई बटा में डी एक्स। अब बताइए कितना वैल्यू हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर कितना है, डी वाई बटा में डी एक्स। इसलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बटा में एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि साइन 6x प्लस 4 का 6x प्लस 4 के सापेक्ष अवकलन गुणांक बताइए। तो कभी भी कहता है तो देखिए पहले वाला के पहले डिफरेंशिएशन कर देना है, बाद वाला के बाद में कर देना है। ठीक ना, अब बताइए कि साइन 6x प्लस 4 के अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन 6x प्लस 4 का करेंगे तो साइन के डिफरेंशिएशन होता है कॉस, हो जाएगा कॉस 6x प्लस 4। ठीक ना, जो पोस्ट में बंद है का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए 6x प्लस 4 के कितना हो जाएगा, 6x के लिए 6 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 4 के 0 हो जाएगा, तो यानी कि 6 प्लस 6x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा 6 cos 6x प्लस 4। देखिए समझिए ध्यान से, पहले वाला पहले डिफरेंशिएशन करना है तो साइन के डिफरेंशिएशन होता है cos 6x प्लस 4 हो जाएगा। जो पोस्ट में बंद का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कभी देखना है अगर रैखिक बहुपद के रूप में रहता है, जो x के गुणांक रहता है वो आगे निकाल कर लिख दिया जाता है, 6 cos 6x प्लस 4। अब देखिए 6x प्लस 4 है का डिफरेंशिएशन करेंगे तो के नीचे रखेंगे, जो ना के सापेक्ष का होता है वो नीचे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो बताइए 6x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कितना हो जाएगा cos 6x प्लस 4, cos 6x प्लस 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि डी बटा में डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन बताइए। तो बताइए साइन के डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, साइन के डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस कॉस के डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स। आपका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा।
आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ठीक है। ओके, थैंक्स।